Hello students, today we are going to start the revision of the class 8th as we have exam on the Monday. So today we will explain all the chapters of the class 8th. First chapter is rational numbers. So first of all, what are rational numbers? Rational numbers are those numbers which can be expressed in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0. तो क्यू जो है डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी नंबर को हम पी अपॉन क्यू यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द रैशनल नंबर। सपोज 3, 4, 7, 9 upon 2, these are all rational numbers because we can write this 3 as 3 upon 1, 4 as 4 upon 1, 7 as 7 upon 1. Denominator is not 0. If we write 4 upon 0, so if the denominator is 0, then it is not a rational number. So we have to check, हमने सिर्फ इतना चेक करना है कि डिनोमिनेटर में 0 है या नहीं, वो रैशनल नंबर की फॉर्म में आ जाएगा। इफ अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p upon q. नाउ द रैशनल नंबर्स में आगे प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स जो हैं लाइज इन रैशनल नंबर्स। सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स में लाई करते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव अ होल नंबर्स। होल नंबर्स भी लाई करते हैं रैशनल नंबर्स में, एंड इंटीजर्स, वो भी लाई करेंगे। बट द केस, so the three things, natural numbers lies in the rational numbers, whole numbers lie in the rational numbers, and integers also lies in rational numbers. But in case of rational numbers, they can't be in the natural numbers. वो natural number में नहीं आ सकते क्योंकि ये जो नंबर है 9/2, ये हमारा नेचुरल नंबर्स में नहीं आएगा, राइट। होल नंबर्स में नहीं आएगा, इंटीजर्स में सिंपल नंबर्स होते हैं वो नहीं आएंगे, ये सारे। तो रैशनल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स में नहीं जा सकते, सभी नहीं, कुछ नहीं जाएंगे। बट ऑल द नेचुरल नंबर्स इन द रैशनल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर्स में इंक्लूड होंगे। तो इस चीज़ का हमें माइंड में रखना है, ध्यान। Now we will discuss these 4 operations of the rational numbers. First of all, addition, subtraction, multiplication and division. These are the 4 operations. ये 4 operations हैं, 4 ये हमने वर्किंग करनी है, इसके हमें नॉलेज होनी चाहिए 4 चीज़ों की। तो यहाँ सबसे पहले आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के क्वेश्चंस हैं। इसकी प्रोसेस कैसे होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस केस के अंदर डिनोमिनेटर्स हैं जो सेपरेट हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है सब्ट्रैक्शन में जहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो जहाँ डिनोमिनेटर सेम है और सेपरेट है उसको दोनों अलग तरीके से सॉल्व होते हैं। फर्स्ट वी हैव अ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अगर हम सेम डिनोमिनेटर्स की बात करें, सपोज 3/10 प्लस -7/10, इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हमने जो 10 है वो एलसीएम लेना। तो 10 एलसीएम आएगा सेम, तो 3 - 7, तो आंसर आ जाएगा आपका -4/10। यू कैन राइट इट बाय कटिंग। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है यानी डिनोमिनेटर डिफरेंट है, देन व्हाट टू डू? अगेन वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 10 एंड 5। इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हमें पता है 10 आएगा इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द एलसीएम एज 10। तो इस 10 को इस 10 के साथ डिवाइड कर देना, व्हाट वी गेट 1। तो इसलिए यहाँ पे 3 1 जा 3 आ जाएगा, प्लस साइन एज इट इज, ये माइनस का साइन एज इट इज। देन इस 10 को इस 5 के साथ डिवाइड कर, इट बिकम्स 2।
तो यहाँ से 2 आएगा, 10 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से, यहाँ से 2 निकल के आएगा, इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, वी गेट -4। ठीक है, तो इसमें से अब आंसर हमारे पास आएगा 3 प्लस माइनस इज माइनस, -4/10, आंसर इज -1/10। So that is the addition of two numbers with different denominators. याद रखना है पहले एलसीएम निकालने के बाद जो डिनोमिनेटर है और एलसीएम को आपस में डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर के साथ। यहाँ पे 10, 5 2 ज़ा 10, तो 2 2 से मल्टीप्लाई होके -4, देन वी गेट द आंसर -1/10। इन द सेम वे ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सेम 8 और 6 का आपने एलसीएम लेना है और जो आंसर आएगा उसको 8 से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। इन दिस वे यू कैन डू द addition work. Then we have a subtraction. Subtraction is one thing you have to keep in mind. ये ध्यान में रखना है, जो यहाँ from लिखा है, तो from के अंदर आपने -3/8 पहले लिखना है, in this way, -3/8। उसके बाद subtraction हो रही है तो माइनस का साइन, 5/8, राइट। ऐसे इस क्वेश्चन च -3/10 2/5, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2/5 माइनस, देन यू हैव टू राइट दिस फर्स्ट टर्म -3/10, यू कैन राइट इन ब्रैकेट्स आल्सो। तो ये ध्यान रखना है सब्ट्रैक्शन में कि फ्रॉम जहां से आया, फ्रॉम के बाद वाली जो टर्म है वो पहले आएगी, फर्स्ट वाली टर्म बाद में आएगी। तो ये क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसमें, 8 LCM -3 -5 -8/8 और -1 here different। तो यहाँ पे आपके पास LCM आएगा 10, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, माइनस और माइनस प्लस एंड 3, so 7/10 will be the answer। तो इस तरीके से आपने इस चीज का ध्यान रखना है। ये फ्रॉम, जो फ्रॉम के बाद वाली टर्म है वो पहले आएगी, पहले वाला बाद में चला जाएगा विद साइन। तो जो का साइन माइनस का है तो आप चेंज भी कर सकते हो बात ना। इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में करना है, ये नंबर आपके पास दिए हैं, मल्टीप्लाई का साइन है, यू हैव टू डू, इसकी कटिंग कर सकते हैं जहां भी हो, कटिंग करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो 16 की कटिंग कर सकते हैं आप, आइदर यू कैन डू 4, अगर 16 का टेबल आता है तो सीधा 16 4 ज़ा 64 हो जाएगा और 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा, राइट। ये माइनस है, इस माइनस के साथ मिलेगा तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 4 और 3, ये चीजें दो लेफ्ट है बस। तो ये हमारे पास आंसर आ गया मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है, इसमें जो बाय लिखा है इसकी जगह पे डिवीजन का साइन लगाना है, एंड देन जो डिवीजन का साइन है इट विल चेंज, -8/9, ये जो साइन है आपका ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, डिवीजन साइन विल चेंज इन मल्टीप्लिकेशन, और -4/3 का बन जाएगा -3/4। आफ्टर दैट यू कैन डू अगेन द कटिंग, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुए प्लस बना, तो बिकम्स प्लस 2 ओनली हियर, नीचे 3 है। तो इन दिस वे यू कैन डू द मल्टीप्लिकेशन। सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 4 चीजें आनी चाहिए, इसकी प्रॉपर तरीके से अपनी बुक में से प्रैक्टिस कर लेनी है, एडिशंस की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की। Next topic is properties of rational numbers. So these are the mainly 3 properties for addition and subtraction. But for the multiplication division we also have a distributive property. तो केडी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी किस में चलेगी, कैसे चलेगी, वो सारा हमने देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी बना है क्लोज से, मीन्स
अगर हम ऐड करें कि रैशनल नंबर्स को, तो उसका आंसर जो है वो एडिशन का सेम आएगा। तो रैशनल नंबर्स हम ले लेते हैं a अपॉन बी, c अपॉन डी, e अपॉन एफ, राइट। तो अगर हम a अपॉन बी और c अपॉन डी को प्लस कर दें तो इसका आंसर रैशनल नंबर ही आएगा, राइट। तो इसका आंसर रैशनल नंबर्स ही आएंगे। उसके बाद अगर हम इसमें सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, देन आल्सो वी हैव अ रैशनल नंबर्स। The next is subtraction. For the case of subtraction, if we subtract the two rational numbers, अगर दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो भी ये रैशनल नंबर ही आएगा। एंड इफ वी मल्टीप्लाई देम, अगर इन्होंने मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रैशनल नंबर ही आएगा। और इफ वी डिवाइड इट तो भी रैशनल नंबर आएगा। बट इस केस के अंदर जो c अपॉन डी है वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। तो किसी भी केस के अंदर जीरो नहीं होगा, c अपॉन डी जीरो नहीं हो सकता इस लास्ट डिवीजन के अंदर। सो पहली आ गई जी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन के लिए क्लोजर यस है, क्लोजर है यानी कि जो ऐड करेंगे तो हमारे पास रैशनल नंबर आएगा, सब्ट्रैक्शन में भी रैशनल नंबर आएगा, मल्टीप्लिकेशन में भी, डिवीजन में, कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। नेक्स्ट केस है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मींस अगर रैशनल नंबर को की हम सीरीज को चेंज कर दें तो ये दोनों इक्वल होंगे, यानी a अपॉन बी अगर बाद से लिख दिया, बाद में लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सी और डी इंटरचेंज कर दिए अपनी प्लेसेस तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर विल बी सेम। 3 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5, आंसर विल बी 7 अपॉन 5। आइदर वी कैन राइट 4 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5, आंसर अगेन 7 अपॉन 5। तो अगर हम चेंज भी कर दें there is no problem, but in case of subtraction, तो subtraction का अगर केस आए तो इसमें इक्वल नहीं आ सकता। ठीक है, सपोज सेम एग्जांपल 3 upon 5 minus 4 upon 5, it becomes minus 1 upon 5. If we take 4 upon 5 minus 3 upon 5, it gives 1 upon 5. So you can see there is a change in the answer. ये आंसर और ये आंसर में चेंज है ड्यू टू दिस साइन। सो इसके लिए सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव लॉ नहीं चलेगा, इसके लिए ओके है, इसके लिए क्रॉस रहेगा। नाउ इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन है a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी, तो c अपॉन डी कर दो मल्टीप्लाई a अपॉन बी, तो 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4, राइट। और 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3, तो आंसर विल बी सेम। लेकिन अगर डिवीजन में आ जाए हम तो डिवीजन के अंदर देयर विल बी अ प्रॉब्लम। So 4 upon 3 divided by 3 upon 4, it will give answer 4 upon 3 multiply 4 upon 3, 16 upon 9. Four upon 3 upon 4,
change here 3 upon 4 divided by 4 upon 3, it gives answer 3 upon 4 multiply 3 upon 4 9 upon 16. So these two terms are not equal. So what we will get, दो प्रॉपर्टीज हो गई. क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में ओके है, मल्टीप्लिकेशन में ओके है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं है. नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी. नाउ वी हैव अ थर्ड प्रॉपर्टी, associative property. Now associative property ਦੇ ਵਿੱਚ we have a rational numbers. So a upon b, c upon d plus e upon f. Here we take three rational numbers. Three rational number लिए यहाँ पे, इनकी addition is equal to a upon b plus c upon d and plus e upon f. So 1 2 3 rational numbers. एक बाहर रख लिए, दो अंदर है ब्रैकेट्स के, तो इनको प्लस करेंगे या फिर फर्स्ट टू, चाहे ये भी पहले आ सकता है ये भी फर्स्ट आ सकता है, तो ये दोनों को प्लस करेंगे फर्स्ट टू को, तो सेकंड वाला बाद में प्लस करेंगे तब भी आंसर सेम. दैट मीन्स फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशंस के लिए तो ओके रहेगी, बट फॉर केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ये नहीं चलेगी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन केस के लिए, क्योंकि माइनस यहाँ भी नहीं चल रही, तो ये कैसे चलेगी जब हम 3 माइनस करेंगे. आल्सो फॉर द केस ऑफ डिवीजन इसके लिए भी नहीं वैलिड होगी, बट फॉर द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन a upon b multiply c upon d multiply e upon f, this must be equal to a upon b, c upon d and e upon f. So for multiplication it is valid, for addition it is valid, but for the subtraction and division it is not valid. You can check that. इसको चेक कर सकते हैं, सिंपल एडिशन करेंगे. और द लास्ट वन इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के केस में ये लास्ट प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इसमें इंक्लूडेड है. नाउ द लास्ट वन इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. So suppose we have a upon b multiply by c upon d plus e upon f. These are three rational numbers. a upon b multiply c upon d, अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें then also valid. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपने कोई नंबर यहाँ पे रैशनल नंबर्स लेके तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे. देन इफ यू मल्टीप्लाई द टू रैशनल नंबर्स एंड द अदर टू रैशनल नंबर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर उसको बाद में ऐड करें, तब भी आंसर हमारे पास सेम आएगा. तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज फॉर द रैशनल नंबर्स. इसमें नंबर फिलअप करके आप प्रूव कर सकते हो प्रॉपर्टीज. और ये माइंड में रखना है जो डिनोमिनेटर्स हैं दे मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0. कोई भी रैशनल नंबर्स हैं तो इसमें b, d और f ये तीनों ही रैशनल नंबर में 0 नहीं होने चाहिए. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम इम्पोर्टेंट थिंग्स. First of all, additive identity. Additive identity means if we add this number to any number, it gives the same number. Suppose we add 4 upon 5 plus 0, that is equal to 4 upon 5. So this one is called the additive identity. इसे हम कहेंगे additive identity is 0.
जिसको हम यूज करें जीरो का, जब इसमें ऐड करें तो नंबर हमारे पास सेम आना चाहिए. देन वी हैव एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स मीन्स वी गेट द आइडेंटिटी हियर. हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए यानी जीरो हमारे पास आ जाए इफ वी ऐड टू रैशनल नंबर्स लाइक दिस. Suppose we have 2 upon 3 and we have minus 2 upon 3, then we get answer 0. So these two terms, these are called additive inverse of each other. So a upon b है यानी 2 upon 3, इसका additive inverse होएगा minus 2 upon 3. We have to change the sign है. इसमें एक चीज ध्यान रखनी है. If we have the question minus 7 upon 9 minus 9, तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है minus 7 upon minus 9. इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी minus 7 upon 9, राइट. तो ये कैसे होएगी? तो माइनस माइनस जो है ये दो लगे हुए हैं, इट चेंजेस टू प्लस. सो इसको माइनस में हम करेंगे तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी आएगी. कीप इन माइंड, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो सकती है. तो इफ वी हैव टू माइनस हियर तो अगेन वी हैव माइनस, बिकॉज ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, दे विल चेंज टू प्लस. तो इसलिए माइनस इसकी एडिटिव आइडेंटिटी आएगी. तो ये ध्यान रखना है आपने एडिटिव आइडेंटिटी के केस के अंदर. ओके, नाउ फॉर द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, एडिटिव आइडेंटिटी तो यही रहेगी. अगर हम 4/5 माइनस 0 करते हैं देन अगेन वी हैव 4/5. बट इस केस के अंदर अगर हम 2/3 माइनस माइनस 2/3 करते हैं तो इट गिव्स 2/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 4/3. तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा फॉर सब्ट्रैक्शन केस. सो एडिटिंग के लिए नेक्स्ट वी हैव अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. Suppose we have rational numbers a upon b, और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा b upon a. We have to take it inverse. So this is called the multiplicative inverse. ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया इसका b upon a. So a upon b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा b upon a. तो ये जो है मेन थिंग जिसमें से क्वेश्चंस MCQs के अंदर पुट अप हो सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है. And last we have multiplicative identity. So one is called the multiplicative identity because if we multiply with 1 we get the same rational number. तो अगर हम 4/5 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ we get 4/5. So addition के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1 और एडिटिव आइडेंटिटी होएगी 0. तो यू हैव टू कीप इन माइंड एडिटिव आइडेंटिटी 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1. सो दैट इज द मेन पॉइंट्स ऑफ चैप्टर नंबर 1, रैशनल नंबर्स.